वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, फास्ट। जल्दी जल्दी से सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। इससे पहले देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी से फास्ट फास्ट सभी लोग। मैं भी करूंगा। ओके, मेरी वीडियो क्लियर है? ओके, वीडियो क्लियर है गाइस? दिख रहा हूं मैं? दिख रहा हूं ना सबको? ओके, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मस्त हो? मस्त हो, ठीक है। अच्छा, मैं वेलकम करता हूं सबसे पहले उन लोगों का जिन्होंने लास्ट मंथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। इनफैक्ट जो लास्ट डेज थे, 29, 30, 31 तारीख को ही जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उन सबका वेलकम है। और आप सबको मैं कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस या कोई भी फील्ड या आप स्टडी ही ले लो, स्टडी में भी आपको एक ना पेशेंस रखना पड़ता है। यहाँ पर आ गए हो तो ये मत समझ लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मैं पैसा छापने लगूंगा। आपने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसे छापने वाली स्किल्स अभी बाकी है। समझ रहे हो? पैसे छापने वाली स्किल्स अभी बाकी हैं, उसको सीखना है। उसी के लिए ये एडवांस ट्रेनिंग्स जो आपको मॉर्निंग में 10:30 बजे मिल रही हैं, तो ये कोई भी ट्रेनिंग आपने मिस नहीं करनी है, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनिंग। और कोशिश करो कि रात को 9 बजे वाली जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी आप अटेंड करो। और जो आपके एक पर्सनल सेशन होता है, क्लोजिंग सेशन होता है आपके मैनेजर के साथ, जब आपके पार्टनर की क्लोजिंग हो जाती है 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद, एक क्लैरिटी सेशन रखते हैं ना आपके सीनियर, 1 बजे या 12 बजे या 2 बजे जो भी रखते हैं, वो भी आप जरूर अटेंड करो। बिकॉज यू शुड नो कि उस ट्रेनिंग में क्या बताया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर को, जो आपके साथ न्यू पार्टनर है, उसको गाइड कर पाओगे। ठीक है? आज का टॉपिक क्या है पता है आपको? दिस बिजनेस इज रियली ब्यूटीफुल। सो समझ गए ना, खेलना समझ गए ना, हर बॉल पे 6। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? बिकॉज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिना स्किल्स के कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने दो चीजें सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं फॉरएवर को, और वही मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? आज आपको ना एक मैं टूल भी बताऊंगा, आपको शायद पता भी है वो टूल। वो एक एआई टूल है, वो आप अपने पास रखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है? वो मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझे कोई भी याद करवा देना। वो टूल आपकी हेल्प करेगा हर एक चीज में जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ओके, तो फॉलो अप क्या होता है बता सकता है कोई भी? एनीवन? चैट बॉक्स पे या फिर कहीं भी। व्हाट इज फॉलो अप? फॉलो अप होता क्या है? हमने बहुत बार सुना है ये टर्म, क्लियरिंग डाउट से पीपीटी के बाद जो करते हैं, जो हम अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्शन बना के रखते हैं ना, हर सेशन के बाद उससे पूछते हैं तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है, कुछ कुछ डाउट्स हैं, अपना रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें फॉलो अप में ही आती हैं। ठीक है? वो सारी चीजें फॉलो अप में ही आती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉलो अप कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, उसके पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। ठीक है? तो मुझे बस 30 सेकंड्स दो। 30 सेकंड्स में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी रहेंगी। ठीक है? डायरी पेन भी रख सकते हो अपने साथ में, बहुत जरूरी है। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी ऑडियो ऑडिबल है? मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? एवरीवन? ये जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किए हैं, प्लीज कोई भी सुपरवाइजर हो तो इनको रिमूव कर दो अभी। कोई सुपरवाइजर है? मैं होस्ट बना देता हूँ, प्लीज जिनके कैमरास बंद है ना उनको रिमूव कर देना बस। जिनके कैमरा बंद है उन्हीं को रिमूव करना है बस। माना एक दिन आपके घर में लाइट नहीं है या कुछ कर रहे हो, एवरी डे यू हैव अ सेम एक्सक्यूज।
गाड़ी मैं कैसे ओपन करूं? तो सर, आपको पता है 10:30 बजे सेशन है। ये सरप्राइज सेशन तो नहीं है कि आपको 5 मिनट पहले बताया गया कि सेशन है, जल्दी से भगदड़ करके आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना? एवरीवन नो द शेड्यूल। मॉर्निंग 10:30 सेशन होता है आप सबके लिए। तो अगर आप कैमरा ऑन करके ही नहीं बैठ रहे हो, तो जिनकी मजबूरी है, जो नहीं ही कर सकते हैं किसी भी हाल में, दुनिया खत्म हो जाए तो भी नहीं कर सकते हैं, वो ना करें। पर अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग प्लीज करो। स्विच ऑन योर कैमराज। बहुत ही सरल भाषा में बात कर रहा हूं मैं तो। स्विच ऑन योर कैमराज। गोविंद, मिनी, बसंत, टीना, निकिता, शर्मा, अंशु रानी, हाँ जी, भावना, समीर, मंजू, कुहू, तनु, रुचि, सबके नाम लेने करूं क्या? सबके नाम लूंगा तो सारा सेशन यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉलोअप से पहले आता क्या है? मेरी स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फॉलो अप। दिख रहा है ना सबको? फॉलो अप। अब इसको हम ना पहले डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। ठीक है? फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 क्या होता है? पहले फेज 1 में आपको बताता हूँ। फेज 1 में आता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग करो अपनी। ठीक है? इनके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। पर्सनल ब्रांडिंग करो। ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग सीखो। प्रोस्पेक्टिंग सीखो। लीड जनरेशन एंड एंड इनविटेशन। एंड इनविटेशन। ठीक है? इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है? सेकंड में आता है फॉलो अप। फॉलो अप। ठीक है? फॉलो अप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके डाउट्स क्लियर करने। जस्ट गिव मी अ मिनट। आईपैड की बैटरी ड्रेन हो रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओनली 8% लेफ्ट। ऑलराइट। यहाँ पर आपने पार्टनर्स के डाउट्स क्लियर करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है? रिलेशन बिल्डिंग। तीसरा आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है? लास्ट आता है क्लोजिंग, जिसमें आपका पार्टनर
बिजनेस को स्टार्ट करता है, ऑर्डर प्लेस होता है उसका, है ना। ऑर्डर प्लेस किया, उसको पर्सनल एश्योरेंस मिलती है। पर्सनल एश्योरेंस क्या होता है कि आप उसका सपोर्ट करोगे बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करना शुरू करते हो आप। ठीक है, क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग का पार्ट है मतलब। अब क्लोजिंग से इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। फॉलोअप ढंग का हुआ तो ही क्लोजिंग होगी, वरना नहीं होगी। और फॉलोअप भी तब होगा जब फेस 1 कर लोगे, यानी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, ये सब स्किल्स आपको आनी चाहिए। लीड जनरेशन आपको आना चाहिए, इनविटेशन करना आना चाहिए, क्योंकि इनवाइट करोगे तभी तो वो प्रेजेंटेशन में आएगा ना। इनवाइट करने के बाद वो बंदा जाता है पीपीटी लेने, है ना। पीपीटी के बाद ये शुरू होता है, दैट इज फॉलो अप। अब हम बात करते हैं कि फॉलो अप होता क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गई। फॉलो अप में क्या क्या चीजें कर सकते हो आप। फॉलो अप होता क्या, फॉलो अप में मेनली सामने वाले के साथ उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। उसके कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे मुझे करना क्या होगा। अक्सर ज्यादातर लोगों को ना यही चीज डाउट में आती है पहली, कि सर मुझे समझ ही नहीं आया, इतना खास नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो उनको पहली ही लाइन बोलो कि जब मैंने सेशन लिया था तो मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया था, और तुम भी इस बात से एग्री करते हो कि 30-40 मिनट के सेशन में कोई पूरा बिजनेस नहीं सीख सकता। अगर हम जॉब करने के लिए 3 साल की डिग्री करते हैं तो समझ लो बिजनेस करने के लिए क्या 40 मिनट काफी है? तुम खुद बताओ। बोलेगा नहीं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं समझ में आया कुछ, फिर कुछ 2-3 चीजें समझ में आई। जैसे मैनेजर की अच्छी इनकम होती है, घर से रह के काम कर सकते हैं, और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बस इतना ही समझ में आया था। बाकी कुछ नहीं समझ में आया। सीसी क्या होता है, पहले दिन तो मुझे ये लगा कि प्रोडक्ट्स बेचने का काम है। तो मेरे अंदर एक ना चिंता पैदा हो गई भी, मैं तो प्रोडक्ट्स बेचूंगा नहीं, मैं तो बेचने आया नहीं हूँ इधर, मैं तो अच्छे घर से हूँ और मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी, तो प्रोडक्ट्स नहीं बेचूंगा मैं, और ना ही किसी को कन्विंस करूंगा। तो मुझे अंजना मैम ने, या जो भी आपके अपलाइन है, मतलब मेरे जो सीनियर है, उन्होंने मुझे एक एक चीज साफ पहले दिन ही क्लियर कर दी थी कि ना ही आपको यहाँ पर उसको नहीं बोलना है आपने कि ना ही आपको वो करना है, ना ही आपको ये करना है। आप अपनी स्टोरी बताओ वहां पे, कि मुझे मेरे सीनियर ने साफ क्लियर कर दी थी कि ना ही प्रोडक्ट बेचना है किसी के पास जाके, ना ही किसी को कन्विंस करना है कि प्लीज मेरे साथ कर लो, प्लीज मेरे साथ कर लो, ये दोनों चीजें करनी नहीं है। हमारा काम है एडुकेट करना, बिजनेस के बारे में एडुकेट करना, वो भी ऑनलाइन। पर एडुकेट करने से पहले एडुकेट होना भी तो पड़ेगा ना, पहले खुद भी तो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना कि बिजनेस वर्क कैसे करता है, इस बिजनेस में पैसा आता कैसे है। अर्निंग करने के लिए आया हूं मैं, तो मुझे भी तो जानने का हक है ना कि पैसा आता कैसे है। तो मुझे 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस मिला, और जिसमें मैंने सारी चीजें, टचवुड अगर वो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं होता तो शायद मैं उस बिजनेस में नहीं होता। उस 3 दिन की ट्रेनिंग में मुझे एक एक चीज अच्छे से समझ में आई। तो क्या तुम वो 3 दिन की ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हो? कंडीशन ये है कि वो 3 दिन की ट्रेनिंग के बेसिस पे ही आपको आगे सिलेक्ट किया जाएगा। सो 3 दिन की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, फ्री है, बट मैंडेटरी है। तुम 3 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हो, ये बताओ। टाइमिंग्स मैं बता दूंगा, तुम्हें बस ज्वाइन करना है। एक भी ट्रेनिंग मिस की, आउट। मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उसमें। हाँ, अगर इन केस, मैं ये भी मानता हूँ कि भाई कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है इमरजेंसी में, है ना। अगर इन केस तुम्हें कोई काम इमरजेंसी में पड़ भी गया, इन केस पढ़ना ही पड़े तो अच्छा है, पर अगर इन केस पड़ भी गया तो तुम मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, तो कुछ मैनेजमेंट हो सके तो मैं कुछ देख सकता हूँ, बट अदरवाइज से डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। तो 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो बहुत मैंडेटरी है, वो मिस नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपना बताओ कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया। मेरे कुछ ये है जादुई सवाल, नीड आइडेंटिफिकेशन कर लो। अगर फॉलोअप हो रहा है ना पहले दिन उसका पीपीटी के बाद, तो नीड आइडेंटिफिकेशन कर लो, जादुई सवाल पूछ लो। बोला अच्छा तुम ये बताओ, वैसे तो ऐसा होता नहीं है पर फिर भी तुम बताओ
कि तो मेरे पास अगर जादू की छड़ी हो, होती नहीं है मुझे पता है, पर जनरली आज की, अगर तुम्हारे पास जादू की छड़ी हो तो तुम कौन 5 सी विशेष मांगोगे? कल मैंने एक लड़के से पूछा तो उसने बोला इंटेलिजेंस, मनी, रिस्पेक्ट एंड पावर। इंटेलिजेंस, मनी, रिस्पेक्ट एंड पावर। तो मैंने उसको बोला कि इंटेलिजेंस तो कोई स्किल नहीं है, इंटेलिजेंस तो कोई मटेरियलिस्टिक गोल नहीं है, इंटेलिजेंस तो तुम सीखोगे किसी चीज को, तुम ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट हो जाओगे। इंटेलिजेंट तो काउंट नहीं कर सकते हम, मनी को कर सकते हैं। रही बात रिस्पेक्ट, वो पैसे से आ जाएगी। रही बात पावर की, वो भी पैसे से आ जाएगी। तो उसको क्लियर नहीं था कि उसको बोलना क्या है, तो मैंने कि उसको क्या हेल्प किया, अगर तुम मुझे ये सवाल पूछते तो मैं तुम्हें ये बोलता कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, फैमिली की गुड हेल्थ चाहिए, और फैमिली के साथ मुझे ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी है, ये चाहिए। कहता भाई मुझे भी यही सब चाहिए, सेम टू सेम। अब उसको खुद से बोलना नहीं आ रहा था, मैंने हेल्प कर दी मेरा बता के। ठीक है। फिर मैंने उसको अगला सवाल पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी ये विशेष पूरी नहीं होती है तो तुम्हें बुरा लगेगा? तो हाँ, बुरा लगेगा। फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा कि तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई रास्ता है, कोई ऐसी चीज है जिससे जिसमें तुम काम करके ये सारी चीजें अचीव कर सको, वो भी 50 साल की उम्र में नहीं, आने वाले 5-10 साल के अंदर अंदर सारा कुछ? वो बोलता है फिलहाल तो नहीं है। फिर मैंने बोला कि अगर तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए और ऐसे लोग मिल जाए जिन्होंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, वो भी यंग एज में, तो तुम बताओ कैसा रहेगा? बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अभी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि तुम ये 3 दिन की ट्रेनिंग्स अच्छे से अटेंड करो, उसके बाद तुम खुद आइडिया लगाओ कि ये प्लेटफॉर्म तुम्हें वो सारी चीजें दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। आपने पीपीटी का हाइप तो बना दिया कि लिमिटेड सीट्स हैं, अपना नंबर ड्रॉप कर दो, लिंक आ जाएगा, 6 बजने से 1 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। बट फॉलोअप में, आप इनविटेशन में आपने पीपीटी का हाइप बनाया, फॉलोअप में आपने अगली ट्रेनिंग का हाइप बनाना है। ठीक है। अगली ट्रेनिंग का हाइप बनाना है, क्योंकि जब तक हाइप नहीं क्रिएट होती तब तक कोई बंदा अटेंड नहीं करता। पहला क्वेश्चन, तुम्हें अगर जादू की छड़ी मिल जाए तो तुम कौन सी 5 विशेष मांगोगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारी ये विशेष पूरी नहीं हुई तो तुम्हें बुरा लगेगा, हाँ या ना? बोलेगा लगेगा। तीसरा सवाल, तुम्हारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम ये सारी चीजें यंग एज में अचीव कर सकते हो? चौथा सवाल, कि कैसा रहेगा तुम्हें मैं ये प्लेटफॉर्म, और तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए और ऐसे लोग मिल जाए जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, वो तुम्हें सिखाएं भी, और भी बहुत अच्छा रहेगा। बस इतनी ही अधूरी नीड क्रिएट करनी है, पूरी नीड नहीं क्रिएट करनी, समझ रहे हो? मीटिंग, अधूरी नीड क्रिएट करनी है। मतलब आपने सीरियल कौन कौन देखता है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ जी। कौन कौन देखता है सीरियल? आपने एक चीज नोटिस की है, ऐसे मौके पे सीरियल खत्म करते हैं ना कि अगले दिन बंदा देखे ही देखे। हाँ जी। और आजकल मूवीज भी ऐसे ही आने लगी हैं, लास्ट में इस जगह पे खत्म करेंगे क्योंकि पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो 2 साल बाद रिलीज हो। 2 साल बाद होने वाली मूवी रिलीज का हाइप अभी क्रिएट कर दिया उन्होंने, किया कि नहीं? आपको बस यही सीखना है, दैट्स इट। अर्जेंसी क्रिएट करनी आ गई ना, फॉलो अप कुछ नहीं है, क्लोजिंग कुछ नहीं है। होम शॉप 18 चैनल देखा है कभी? मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर पर। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। ये आज 10,000 रुपए का फोन आपको मिल रहा है सिर्फ 4999 में। जस्ट इमेजिन। 5,000 की ही चीज थी वो, 10,000 को काट के 5,000 दोबारा लिख दिया। थी 5,000 की ही वो पहले भी, 10,000 काट के 5,000 लिखा, तो आपको लग रहा है अच्छा 10,000 वाली चीज 5,000 में मिल रही है। समझ रहे हो? आपको वो चीज खोने का डर है जो आपके पास है ही नहीं, जो आपकी है ही नहीं। डील
डील खोने का डर है, डील ना निकल जाए। आपको वो चीज चाहिए नहीं, पर क्योंकि 10,000 वाली चीज 5,000 में मिल रही है इसलिए आपको चाहिए। तो दे क्रिएट अर्जेंसी। जब तक आप अर्जेंसी नहीं ना क्रिएट कर पाओगे, तब तक सामने वाला पार्टनर आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। अर्जेंसी क्रिएट करना सीखना है, सामने वाले के डाउट्स क्लियर करने हैं, उसको इस चीज के लिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाना है कि भाई देख, एक दिन में समझ नहीं आता है, ठीक है। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हें यही बोलता यार मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि एक दिन में नहीं समझ में आता है, नेचुरल सी बात है, ठीक है ना। तो तू पहले 3 दिन का ट्रेनिंग ले। अब 3 दिन का ट्रेनिंग इतना हो गया, और रात को तुम्हें मैं एक वीडियो भेजूंगा, ज्यादा लंबी कॉल नहीं होगी, 5-6 मिनट की कॉल हो। रात को तुम्हें मैं एक वीडियो शेयर करूंगा अभी, तुम वो वीडियो देख के मुझे बताना जरूर तुम्हें कैसी लगी, ठीक है। ये नहीं पूछूंगा क्या क्या देखा तुमने, सब कुछ नहीं, 5-6 मिनट की वीडियो है, तुम उसको देख के बताना तुम्हें वो कैसी लगी। बाकी कल से 3 दिन का ट्रेनिंग है, मैंने क्या कर रखा है, मैंने ना लिख के रखा हुआ है। टुमारो डे 1 4 PM प्रोफाइल, ये प्रोडक्ट्स, डे 2 डे 3, उसको 3 दिन का शेड्यूल दिया हुआ है, ताकि उसको बार बार मुझे याद ना करवाना पड़े, आज इतने बजे, आज इतने बजे। उसको एक बार शेड्यूल भेज दो, इन केस वो भूल भी जाए, वो खोल के देख लेगा शेड्यूल क्या है। समझ में आ रहा है। या फिर जब आप, जैसे आपको, आपने रात को इसको शेड्यूल भेज दिया, आप अगले दिन जब कॉल करोगे उसको पूछ लो शेड्यूल, ठीक है। और ये ट्रेनिंग्स जूम ऐप पे होंगी। एक बार फिर से 5 मैजिकल वर्ड, 5 मैजिकल वर्ड तो थे ही नहीं, 5 मैजिकल क्वेश्चंस थे। वेद भाई कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो लिख के, वेट करो, थोड़ा सब्र रखो, बता देता हूँ मैं दोबारा। ठीक है, अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा, टॉपिक भूल जाओगे जो चल रहा है, वो लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसको पीपीटी के बाद जो लोग इंटरेस्टेड आए हैं, और आप ये भी कर सकते हो, मान लो आपने 10 लोगों को लिंक भेजा, 10 में से 4 लोगों ने ही इंटरेस्टेड बोला, अब 6 लोगों ने इंटरेस्टेड नहीं बोला, है ना। 6 लोगों ने इंटरेस्टेड नहीं बोला, तो उन 6 लोगों को एक रिकॉर्डिंग डालो कि हेलो, आई होप आपने पूरा सेशन अटेंड किया होगा, और आपने देखा बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे जल्दी से आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज ड्रॉप कर दें। इनकेस आप भूल गए हो तो आप जल्दी से आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज ड्रॉप कर दें। और अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब लिंक को दोबारा क्लिक करके सेशन कंप्लीट कर ले, फिर मुझे रिप्लाई कर दे। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कुछ लोग ना फोन उठाने से डरते हैं, मैंने सेशन लेते नहीं है, फिर फोन उठाने से डरते हैं कि पता नहीं क्या बोल देंगे आगे से। इसलिए उनको एक एक डिसेंट सा ना, पोलाइट सा मैसेज डाल दो कि आई होप आपने पूरा सेशन लिया होगा और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, आप उसने देखा नहीं है तो बोलेगा अच्छा ऐसा कुछ भी था उसमें, तो वो देखेगा। जिसने देख लिया है उसने रिप्लाई नहीं किया, कई बार लेट हो जाता है, भूल जाता है आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करना, वो मैसेज भी कर देगा आपको, ठीक है। और जिसने देखा ही नहीं है वो ये भी सुन लेगा, अच्छा दोबारा देख सकते हैं, वो दोबारा यूट्यूब को क्लिक करके देखेगा और आपको रिप्लाई कर देगा। उसको एक टाइम दे दो कि अगर आपने सेशन नहीं देखा है, लास्ट में जब बोलते हो सेशन नहीं देखा है, तो मुझे रात को 9 बजे से पहले पहले रिप्लाई कर देना, क्योंकि सीट्स फुल हो जाएंगी, जो कल से बैच स्टार्ट होगा उसकी सीट्स फुल हो जाएगी। तो फिर मुझे रात को 9 बजे तक रिप्लाई करके बता देना कि आपको आगे कंटिन्यू सीखना है या नहीं सीखना है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार जानबूझ के ही मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि मैं इसका सेशन ले लूं। बी नेचुरल, डोंट बी पुशी। पुशी नहीं होना है, पुश नहीं करना है, पीछे नहीं पड़ना है, चिपकना नहीं है। अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी। ये वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं जो च्युइंगम मार्केटिंग करते हैं, जो च्युइंगम मार्केटिंग करते हैं, जो चिपकने की कोशिश करते हैं, बार बार फोन पे फोन लगाते रहेंगे, अगर फोन नहीं उठा रहा तो एक बार फोन करो, हो सकता है वो बिजी है नहीं उठाया, दूसरी बार फोन करो नहीं उठाया, बस तीसरी बार मत करो, थर्ड टाइम नहीं करना चाहिए फोन। अगर लगातार भी कर रहे हो 2 बार ही करो बस, तीसरी बार सिर्फ ऑडियो नोट डालो कि आई आई गेस आप थोड़ा बिजी हैं, बट मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी सिचुएशन, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे एक रिप्लाई करके जरूर बता दें, ताकि मैं अपना स्लॉट होल्ड कर सकूं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि उसकी जरूरत है हमें। हम उसको ना ये फील करवा देते हैं भाई कि इनको मेरी जरूरत है, तभी मुझे बार बार फोन घुमा रहे हैं। कैजुअल सा रखो कुछ। समझ में आया।
मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर है? आवाज बराबर है? ओके। एक चीज दिखाता हूँ, देखो। चलो। ठीक है, ये पहले दिन का हो गया। हो गया। रात को वीडियो भेज दिया। कौन सा वीडियो भेजते हो अपने अपलाइन से पूछ लो। कौन सा वीडियो भेजते हो आप अपलाइन से पूछ लो, वो आपको बता देंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसको गुड मॉर्निंग विश करो। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आप उसको एक छोटा सा अचीवमेंट वाला वीडियो भेज दो। अचीवमेंट, अगर वो लड़का है तो लड़के का वीडियो भेजो, अगर वो लड़की है तो लड़की का वीडियो भेजो, अगर वो कोई जॉब पर्सन है तो जॉब वाला कोई पर्सन है उसकी वीडियो भेज दो जिसने कुछ अचीव किया हो। आपको डाटा आपके पास होना चाहिए। डाटा ही सामने वाले को ये दिखाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, उसको दिखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसको नीचे एक रिकॉर्डिंग या कुछ लिख के भेजो कि इस वीडियो को देख के मैं इस बिजनेस में आया था। ये नहीं बोलना कि देख ये भी कमा रहा है तू भी कमा सकता है, नहीं, उसको लगेगा अच्छा मुझे दिखाने के लिए कर रहा है कि मैं मान जाऊं। बोले ये वीडियो देख के मैं इस बिजनेस में आया था, इस लड़की ने इतना अचीव किया कम टाइम में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इस लड़के ने इतना अचीव किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है, ऐसा कुछ करके दिखाना है। मुझे भी ये करना है, नहीं, ऐसा कुछ करके दिखाना है। ठीक है। ये मॉर्निंग का वीडियो है। मॉर्निंग जब 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी आप उसको भेजते हो। ठीक है ना, दो चीजें जरूरी होनी चाहिए गुड मॉर्निंग मैसेज, कल जहान सर ने भी बताया था ना। एक अपने टीम को, एक अपने नोविसेस को। नोविस का मतलब पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, उनको करना है। ठीक है। अब मान लो अगला दिन आ गया, मॉर्निंग में आपने उसको वीडियो भेज दी। अब आज उसकी दो ट्रेनिंग्स रहेंगी। कौन कौन सी? एक प्रोफाइल ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है। तो प्रोफाइल ट्रेनिंग के लिए आप अंजना मैम का वीडियो भेज दो पहले ही। अंजना मैम का वीडियो भेज दो, 12 बजे या 1 बजे भेज दो, और कॉल कर दो कि रेडी रहना कि आज अंजना मैम का सेशन है। कल तो उनके सिर्फ 5 मिनट मिले थे, आज उनका पूरे 40 मिनट मिलेंगे। आज उनके पूरे 40 मिनट मिलेंगे आपको। तो सोच के देखो, 5 मिनट में उन्होंने इतना कुछ बताया कल, तो 40 मिनट में कितना कुछ बताने वाली हूँ। उसको इमेजिन करने दो। जब तक सामने वाला बंदा इमेजिन नहीं ना करेगा, खुद से नहीं सोचेगा अच्छा कितना कुछ बता सकती है, कितना कुछ अचीव कर सकते हो, तब तक सामने वाला बंदा नहीं, उसके अंदर वो बात आएगी नहीं। वो ना, क्या बोलते हैं, उसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। एक्साइटमेंट पैदा करनी है, एक्साइटमेंट का ही तो बिजनेस है। आपके अंदर है तो ही उसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। आप ही ढीले मट्ठे हो तो वो क्या ही करेगा बेचारा। उसको लग रहा है, उसको लगेगा ही नहीं यार ये मेरा करियर बनाएगा, ये क्या नाम था उसका, चप्पू सी शक्ल का। ठीक है। तो सामने वाले के मन में आपकी, सचिन है ना, सामने वाले के मन में आपकी इमेज अच्छी बननी चाहिए, एक मेंटोर वाली इमेज बननी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैंने जिसके साथ शुरू किया उसको नॉलेज है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बक बकाते रहो। क्लास में बक 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 करते थे तो निकाल देते थे ना बाहर। यहाँ पर बक बक करोगे ना, यहाँ पे खूब पैसा निकाल पाओगे यहाँ से। ठीक है। बोलने का बिजनेस है, बोलने के ही पैसे हैं, अपनी स्टोरी बताने के पैसे हैं, हम लोग को गाइड करने के पैसे, एडुकेट करने के पैसे। हमारा काम एडुकेट करना ही है। और हम सबसे पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रमोशन के, पता है आपको? देखो, टाइप्स ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग है ना। एडवर्टाइजिंग आ गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया, ब्रांड अवेयरनेस, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फॉर्मेटिव प्रमोशन, कूपन्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्री सैंपल, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, ऑनलाइन, रेफरल मार्केटिंग। हम करते हैं रेफरल मार्केटिंग। वी रेफर द प्रोडक्ट और हमें मार्जिन बचता है। हम बिजनेस रेफर करते हैं तो 2cc का पैसा आता है। समझ रहे हो? हम रेफरल मार्केटिंग करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल। ठीक है। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप सब लोग भी
आप सब लोग भी इस चीजों को समझो, आप किस बिजनेस में किस स्ट्रैटेजी, वर्ड ऑफ माउथ है इसका मतलब है कि बोलने से ही प्रमोट होगा ये बिजनेस, और अगर बोलोगे ही नहीं तो प्रमोट कैसे होगा ये बिजनेस? कोई भी बिजनेस बिना प्रमोशन के नहीं ग्रो होता, याद रखना मेरी बात। अगर मुझे दुकान खोलनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान बस चलती ही रहे, थोड़ा बहुत चलता रहे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुकान को करके वो जो सुपर मार्केट होती है बड़े वाला शोरूम बना दूं, है ना, जिसमें लोग आए अपना टोकरी में सब कुछ ले और बिलिंग। मुझे अपने दुकान की साइज को बड़ा करना है तो मुझे उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, मुझे प्रमोट करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसी ऐसी डील्स देनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ऐसे ऑफर रखने पड़ेंगे। रोज एक नया ऑफर, रोज एक नया ऑफर। मान लो क्या बोलते हैं, दुकानदार ने ऑफर रखा हुआ है कि आप रोज आओगे, रोज आपको एक नया ऑफर दिया जाएगा, रोज। और वो पता नहीं है क्या ऑफर है, एक्साइटमेंट में सरप्राइज सुनने के लिए लोग आएंगे, और जो उसको नहीं भी चाहिए होगा ना वो ले जाएंगे, क्योंकि दो चीजें, अब एक के साथ एक कुछ अलग फ्री दे रहा है, वो कुछ भी फ्री दे रहा है। हो सकता है कि जो लेने आया है उसको चाहिए ही ना, उसके साथ जो फ्री मिल रहा है वो उसको चाहिए, तो जो फ्री में मिल रहा है इस चक्कर में वो दूसरी चीज भी ले जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एक्साइटमेंट बरकरार रखेगा तो उसका बिजनेस बढ़े रहे। उसको प्रमोशन करने के तरीके हैं, कूपन्स बोल सकते हो इसको, फ्री गिफ्ट्स बोल सकते हो। वैसे ही आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहना है बराबर, जेन्युइन तरीके से। ठीक है, जेन्युइन तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना है, ज्यादा ही ओवर नहीं दिखाना है, ज्यादा ओवर नहीं दिखाना है करके, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ लोगों को क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि यहाँ पर ना अलग तरीके से हाइप क्रिएट की जाती है। ओवर हाइप मत क्रिएट करो किसी भी चीज की, जो नेचुरल तरीके से है उसको नेचुरली रहने दो, सामने वाले को दिखा के नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, उसको अचीवमेंट भी भेज रहे हो ना, उसको ये बोलो कि मुझे यार इस बंदे की वजह से मैं ज्यादा, ये बंदा कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ओवर नहीं लगना चाहिए उसको, सामने वाले को। उसको ट्रेनिंग के लिए रेडी किया, ट्रेनिंग अटेंड करवाई, शाम को 4 बजे ट्रेनिंग शुरू हुई, 4:50 पे खत्म हो जाएगी। उसको कॉल करके पूछो अंजना मैम का सेशन कैसा लगा, कौन सी 5 चीजें तुमने नोट की, पहले ही बोल दो कुछ 5 चीजें तुमने नोट करके रखनी है जो तुम्हें अच्छी लगी है, जो मैं समझ में आ रही है, मैं तुम्हें पूछूंगा। जब सामने को टास्क देते हो ना, जब सामने वाले को टास्क देते हो कि तुम अपनी डायरी में कुछ 5 पॉइंट्स नोट करना, जो भी अंजना मैम बताएंगे, कुछ भी 5 पॉइंट जो तुम्हें लगता है, ठीक है। अब इस चक्कर में कि 5 पॉइंट्स नोट करने हैं, वो सेशन देखेगा, क्योंकि मैम पूछेंगे और मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि सेशन में क्या है, इसलिए वो नोट करेगा। अब नोट करेगा तो उसके दिमाग में भी पहुंच रही है वो चीज। ये चीजें हैं, उसका बिलीफ सिस्टम बनेगा और स्ट्रांग होगा उसका बिलीफ सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मेरा सेशन है, मेरे सेशन का भी हाइप क्रिएट करो। उनको बताओ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो यहाँ पे मैनेजर बन गया, फोटोग्राफी भी की उन्होंने, है ना, कॉल सेंटर में भी काम किया, ठीक है, शोरूम्स में भी काम किया, अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ भी काम किया, फिर भी फॉर एवर में आए, क्यों? फिर भी फॉर एवर में आए क्यों, बताओ? समझ रहे हो? एक चीज दिखाता हूँ। ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया था, मैं भी हूँ थोड़ा सा सीन में। नीक ऊपर गिफ्ट ਕੀਤੀ नीक ऊपर गिफ्ट ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆ ਵੇਖ ये ब्लैक लेदर जैकेट में मैं बैठा हुआ हूँ, दिखा किसी को? ये ब्लैक लेदर जैकेट में, तो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंडस्ट्री में काम किया है ना। टी सीरीज के थ्रू जो गाना आया है उसमें भी मैं हूँ, चलो साइड रोल में ही था,
बट एक पार्ट तो बन रहा हूँ ना चीजों का, देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ। तो आप एक चीज नोट करके देखो कि जिसको इतनी सारी फील्ड्स में काम करने के बाद भी फॉरएवर में आना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि बाहर वो चीजें नहीं मिल रही है जो फॉरएवर दे रहा है। ये सॉन्ग ग्रुप में डाल देना। अरे मैंने मतलब बहुत पंगे लिए हैं, हर एक चीज ट्राई की है मैंने। इसीलिए शायद मेरी जो वीडियो मेकिंग है, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। सबने फॉलो किया है मुझे इंस्टाग्राम पे। आज फिर मैंने एक रील डाल दी है मॉर्निंग में, पर मुझे शेयर नहीं, उस रील को शेयर नहीं किया किसी ने भी। सपोर्ट लेवल है नहीं बिल्कुल। मैं ये देखता हूँ कि सीखने सब आ जाते हैं, पैसा सबको कमाना है, पर जहां पर सीनियर्स को प्रमोट करने की बारी आती है ना, वहां पर हम बोलते हैं नहीं नहीं सर छोड़ो, ध्यान ही नहीं देते। सोचो आज आप अपने सीनियर्स को, मैनेजर्स को प्रमोट करोगे ना, तो जिस दिन आप मैनेजर बनोगे ना, बाकी सारी टीम्स, सारा बीवाईडी आपको प्रमोट किया करेगा। ठीक है? वैसे सपोर्ट करो सामने वाले की जैसे आप चाहते हो अपने लिए। अब आप खुद सोच लो, आपको खुद के लिए कैसी सपोर्ट चाहिए, वही करना है बस। फॉलोअप हुआ, पहले दिन हुआ, प्रोफाइल प्रोडक्ट्स दिखाया, रात को दोनों ट्रेनिंग्स के बाद, दो ट्रेनिंग्स हो गई ना प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स की, उसके बाद उससे रिस्पॉन्स पूछो। तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना कि इस बिजनेस में फ्यूचर क्या है, जॉब में क्या फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कैसे। आप लोगों ने केएफसी को, कोई है जो नॉनवेज खाता हो? कोई तो होगा। केएफसी, केएफसी के बाहर, चलो केएफसी में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है अभी। तो केएफसी में जैसे काउंटर्स पे होते हैं ना ऑर्डर लेने के लिए, कि हाँ सर आपका ऑर्डर क्या है, तो उस दिन भीड़ थी तो उसने बाहर भेज दी कि बाहर स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर जाके ऑर्डर दे दो। वहां पर दो स्क्रीन लगी हुई थी। मैंने वहां जाके ऑर्डर किया, यूपीआई आया, पे किया। दो लोगों का जॉब वो दो स्क्रीन खा गई। 10-15 हजार रुपए की वो एक स्क्रीन होगी, और 10-15 हजार वो एक बंदा सैलरी लेता होगा। तो दो लोगों की एक महीने की सैलरी में वो दो स्क्रीन आ गई हैं। एक एक महीने की सैलरी, पूरे साल में कितना लगा? 1,20,000, 1,20,000 दोनों को देना पड़ता, जॉब करते वो दोनों तो, कंपनी को, है ना? लेकिन 2.5 लाख बचा लिया सिर्फ दो स्क्रीन लगा के। ये समझो थोड़ी सी चीजें आप। ये आपको चीजें पता, आप क्लियर कैसे करोगे जब आपको नहीं पता होंगी ये चीजें? टेक्नोलॉजी से के साथ कनेक्टेड रहो। आप देखो टेक्नोलॉजी आपका काम तो आसान कर रही है, पर वो किसी ना किसी की जॉब तो खा ही रही है ना। हाँ जी, किसी ना किसी की जॉब तो खा ही रही है ना। यस और नो? ठीक है। फार्मिंग में भी रोबोट आ गए, हर जगह रोबोट आएंगे। हर वो चीज जो एक रोबोट कर सकता है वो करेगा। अभी तो आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। अभी तो आप कॉन्शियस लेवल तो सोच ही नहीं पा रहे हो रोबोट का। आप वो सोचो। हेलो, सुना जी? आप सेशन में नहीं हो? मैं सेशन में हूँ, बाद में करता हूँ बात। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सेशन चल रहा है, सेशन में नहीं है, अलग से फोन कर रहे हैं। ठीक है? आप ये चीज आप ये चीज सोच के देखो, जब रोबोट सोचने भी लगेगा आप जैसे, फिर क्या करोगे? वो चीज तो चल रही है ऑलरेडी, प्रोसेसिंग में है और काफी हद तक हो रही है। ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। तब सोचो क्या होगा। बट अभी वो लोग, जो लोग दिमाग लगाने वाली जॉब्स नहीं कर रहे हैं, दिमाग लगाने वाली जॉब्स जो नहीं कर रहे हैं लोग अभी तक, उनकी जॉब्स तो जा ही रही है। जब दिमाग लगा, क्रिएटिव जॉब्स जब जाने लगे ना, क्रिएटिव जॉब्स भी जाने लग गई।
मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस वक्त वहां पर ना वो था, क्या बोलते हैं, उस वक्त डिजाइनिंग का भी काम होता था ना, तो जो डिजाइनर होते थे जिन्होंने फोटोशॉप वगैरह सीखा हुआ है, सब सीखा हुआ है, वो डिजाइन, वो पोस्टर बनाते थे। वो लोग पोस्टर बनाते थे, तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, उसको ना बनाने में ना 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगते थे उनको, वो पोस्टर बनाने में 6 8 10 घंटे लग जाते थे। पर अभी क्या हो रहा है, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। अभी एक एप्लीकेशन मैं उस दिन बताई थी, बिंग, ठीक है। अ बॉय टेकिंग ऑनलाइन सेशंस सिटिंग ऑन अ बेड इन विंटर्स, हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। मैंने क्या लिखा कि एक बंदा ऑनलाइन सेशन ले रहा है बेड में बैठ के, सर्दियों में, हाथ में उसके कॉफी का कप है। हाथ में उसके क्या है, सॉरी, कॉफी, ठीक है। इमेज क्रिएटर में जाते हैं। अब मुझे वही फोटो चाहिए जो मैंने लिखा है। अब सोचो, अगर एक डिजाइनर को ये बनाना पड़ता है इतनी डिटेल में, तो उसको बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। पर एआई इस चीज को 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में बना देगा। अंडरस्टैंड करो इस चीज को। हाँ जी, डिड यू अंडरस्टैंड? लो। हाँ जी, समझ में आ रही है चीजें? नॉर्मल जॉब्स भी जा रही है, मेहनत वाली भी जा रही है, क्रिएटिव भी जा रही है। तो अगर ये चीजें आपको नहीं पता होगा, आप सामने वाले को गाइड कैसे करोगे? हाउ वुड यू गाइड योर पार्टनर देन? अब एआई, ये एआई लोगों की जॉब खा रहा है, पर इसी एआई के थ्रू मैं अच्छी अच्छी फोटोज निकाल के, जो जो मैं चीजें, कोई कोई मैं जैसे कोई कहानी सुनाता हूँ, तो कहानी में मुझे जो जो चीजें चाहिए वो लिख के यहाँ पे डाल देता हूँ। उस रिलेटेड मुझे फोटोज मिल जाती हैं, और उन्हीं फोटोज को मैं अपनी जो स्टोरी में बोलता हूँ उसमें लगाता जाता हूँ उस हिसाब से। तो बंदा और रिलेट कर पाता है फोटोज देख के। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ये फोटो ढूंढते गूगल पे तो शायद मिलती भी नहीं जिस तरह से आप चाहते हो। इधर मिल गई ना। ये फ्री है, बिंग ऐप। मैं तभी आपको कह रहा हूं, आप कंटेंट क्रिएटर बनो, कोई भी स्टोरी, कहानियां तो सुनते हो ना आप लोग भी। कोई ऐसी कहानी जो 1 1.5 मिनट में खत्म हो जाती हो, वो कहानी याद करो, उस कहानी को रिकॉर्ड कर लो अपने फ्रंट कैमरे से, जहां भी बैठ के करते हो, ठीक है। अगर आपके पास रिंग लाइट नहीं है, तो भाई ये लाइट तो है, इस लाइट में वीडियो बना लो। ये धूप पड़ रही है, जो ये लाइट, नेचुरल लाइट पड़ रही है ना, इससे वीडियो बना लो। उसके बाद उसको एडिटिंग में जाके वही वही फोटोज निकाल के उस हिसाब से लगाते रहो, जिस हिसाब से आपको अपनी स्टोरी बतानी है। प्रैक्टिस कर, छोटा छोटा देखो, पहले एक, एक, एक दो फोटो लगा के देखो सिर्फ, फिर वो 4 फोटो लगा, फिर पूरी फोटो से रिलेटेड वीडियो। मतलब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, कौन से ऐप से ऐड, मैं इन शॉर्ट से करता हूँ। मैं, चलो मैं भटक गया, अपने टॉपिक से भटक गया। फॉलो अप में एक तो डाउट्स क्लियर करने हैं सामने वाले के, ठीक है, उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग भी करना है, अपने बारे में भी बताना है, अपनी चीजें भी बताना है। कैमरा अच्छा नहीं है तो कैमरा थोड़ा सा अच्छा तो करो ना यार प्लीज। किसी का कैमरा वो कर लो, किसी का फोन, अरे आसपास बाजू में ना आईफोन आज सबके पास होता है, चाहे आईफोन पुराना वाला 11 क्यों ना हो, वो भी हो जाएगा किसी के पास, उससे कर लो। अगर आपके पास रिसोर्सेज खुद की नहीं है तो किसी की तो होंगी आसपास, पैसा थोड़ी ना ले लेगा। मोमोज खिलवा देना, मोमोज खिला देना उसको, बर्गर खिला देना एक, कॉफी पिला देना एक, बस आपका काम हो रहा है। आपको वो वीडियो बनाने के लिए 60 70 हजार का फोन लेना था, वो 60 70 रुपए में आपका काम बन गया। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो?
नथिंग इज फ्री, फ्री में नहीं चाहिए, पर आप देखो कि कम में, बहुत कम में आप कितना कुछ निकाल सकते हो। 3-4 वीडियोस तैयार रखो, कंटेंट अपने पास। आप मैं मेरे पे कोई ये डाउट नहीं करता कि भाई तुम फ्रॉड हो। मेरा वीडियो देख के मेरे पे ट्रस्ट कर लेते लोग कि तुम जेन्युइन हो। तो आप जब तक अपने आप को आगे नहीं लेके आओगे तब तक बात नहीं बनेगी। और जैसे रिया रतूरी जी बैठी हुई हैं, इनके फेस पे जो लाइट पड़ रही है, इन्होंने कोई इफेक्ट लगाया पता नहीं मुझे, पीछे सब कुछ ब्लैक है। ऐसी लाइटिंग में वीडियोस बनाओ, बहुत अच्छी बनती हैं। ये तो चलो इन्होंने इफेक्ट किया है, लगाया है, बट नेचुरल लाइट अगर ऐसी है तो बहुत अच्छी वीडियोस बनती है। ठीक है, तो आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी करो। फॉलो अप में आपने सामने वाले से जो ट्रेनिंग हुई है उसकी, उसी ट्रेनिंग के बारे में बात करनी है, और अगली ट्रेनिंग के बारे में हाइप क्रिएट करनी है बस। ठीक है, अगली ट्रेनिंग के बारे में हाइप क्रिएट करनी है। एंड मार्केटिंग प्लान से पहले, कल मार्केटिंग प्लान होगा तो कल सुबह उनसे बात करके उनको 2-3 चीजें पहले क्लियर कर देनी है कि देख सर, आज 2cc के बारे में भी बताएंगे, 2cc को कैसे कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। तो 2cc का टर्नओवर इतने इतने में होता है, उसको सुन के तुम घबरा मत जाना, उसके तरीके बहुत है करने के। मैं अक्सर घबरा गया था, पर जब मालूम मुझे समझ में, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो मुझे समझ में आया तो बहुत आसान है। तो सामने वाले का माइंडसेट पहले ही तैयार कर दो कि तुमने क्लोजिंग, अंजना जहान सर का मार्केटिंग प्लान देके घबराना नहीं है। तो वो घबराएगा नहीं, समझ रहे हो, घबराएगा नहीं। और अगले दिन जो 1 बजे सेशन, जो भी क्लैरिटी सेशन होता है, उसमें भी वो आएगा। कैमराज ऑन कर लो, 1 बजे वाले सेशन में भी आएगा। कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? सेशन खत्म हो गया क्या? नहीं ना। तो कैमरास कैसे बंद हो गए आप लोगों के? हाँ जी, अभी चल रहा है ना वो BKL, बहुत खूबसूरत लोग हैं वो, जो कैमरा बंद करके बैठेंगे। हाँ जी, कईयों को तो समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठो सब लोग। अभी कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हो, वीडियो कहाँ से पोस्ट करोगे आप? अभी आपका कैमरा ऑन नहीं हो पाता है, बताओ। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? ठीक है, सामने वाले का ऑब्जेक्शन है कि आप प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, मुझे भी यही लगा था। चेन तो नहीं बनानी, मुझे भी यही लगा था। लोगों को तो नहीं जोड़ना, मुझे भी यही लगा था। दिस इज फील फेल्ट फाउंड। इससे सामने वाला आपकी बात सुनेगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, क्या प्रोडक्ट नहीं सेल करने, नहीं 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 नहीं, लोगों को नहीं जोड़ना, नहीं नहीं नहीं, चेन नहीं बनानी, ऐसे नहीं बोलना है। बोलो मुझे भी यही लगा था और मैं छोड़ के जाने वाला था। बट पहले जब मैंने चीजों को समझा तो मुझे समझ में आया कि यार ऐसा नहीं था। मैं बेवकूफ होता अगर मैं सबसे बड़ा बेवकूफ होता अगर मैं इसको छोड़ के जाता। अब उसको थोड़ी बोलोगे कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो गए अगर इसको छोड़ के जाओगे। बोलना तो आप यही चाहते हो, पर बोल थोड़ी ना सकते हो यार। तो बोलो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ होता अगर मैं। समझ में आ रहा है? इससे आपका एक रिलेशन बिल्डिंग, कोई तो आपको रिलेशन, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन पीछे से ही अच्छा होता है सबका, नहीं। कम्युनिकेशन सीखता है इंसान, हर एक चीज सीखी जाती है। आप अभी सीख रहे हो। तो 3 दिन का फॉलोअप होगा, फॉलोअप के बाद वो आ जाएगा 1 PM के सेशन में, उसके बाद उसकी क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग के लिए उसको आप 9 PM वाले सेशन अटेंड करवाओ, उसको वहीं से चीजें क्लियर होती है। हाँ, ये इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आज जो सेशन हुआ इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको फॉलोअप्स पे ध्यान देना है। 3 दिन आपको रात को क्या वीडियो भेजनी है वो भी आप अपने अपलाइन से लो। 3 दिन मॉर्निंग में कौन सा छोटा क्लिप वीडियो भेजना है वो भी आप अपनी अपलाइन से लो। ठीक है, सारा डाटा आपके पास 3 डेज डाटा होना चाहिए। 3 डेज डाटा, उसको क्या क्या भेजना है, समझ में आ रही है? PPT वाली रात को क्या भेजना है, प्रोडक्ट्स प्रोफाइल वाली रात को क्या भेजना है, मार्केटिंग प्लान वाली रात को क्या भेजना है। ये 3 चीजें होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगली रात तो 9 बजे का सेशन होएगा ही उसका, तो उस रात कुछ नहीं भेजना, जरूरत नहीं है इतनी। हाँ, उस रात उसकी माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए वीडियोस भेज सकते हो। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी भेज सकते हो, है ना। मिलीनियर माइंडसेट भेज सकते हो। मिलीनियर का माइंडसेट क्या होता है उसको पता तो होना चाहिए।
उसको पता तो होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर पैसा कमाना है, कामयाब होना है, तो मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, वो भी तो उसको बिल्ड करना, माइंडसेट भी तो बिल्ड करना पड़ेगा ना सामने वाले का। उस रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप उनको भेज सकते हो, ऑडियो समरीज हैं बुक्स की, वो भेजो, देखने को बोलो, ठीक है। ये चीजें करनी है, रात का डाटा और मॉर्निंग का डाटा आपके पास होना चाहिए, और अच्छे से बात करनी है आपको, ठीक है। बाकी सेशन को एंड कर दे। हाँ, मुझे आपको वो बताना था, एक तो जो 5 क्वेश्चंस बताए थे मैंने, पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास जादुई छड़ी होती, मैजिकल स्टिक, जादुई छड़ी होती, तो आप कौन सी 5 विशेष मांगते? दूसरा क्वेश्चन कि अगर, हाँ, मान लो जादू की छड़ी तो है नहीं, आप बताओ आपके पास कौन सा प्लेट, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर ये विशेष पूरी नहीं हुई तो आपको बुरा लगेगा? लगेगा, हाँ लगेगा। अच्छा, आपके पास कौन सा रास्ता है जहां से आप इन विशेष को पूरा कर सकते हो? ये तीसरा क्वेश्चन, कौन सा रास्ता है जहां से आप ये विशेष, अपने ये ड्रीम्स पूरा कर सकते हो, इस पे आपको 100% भरोसा हो कि हाँ यहाँ तो हो ही जाएगी डेफिनेटली। बोलेगा नहीं, फिर आप बोलो अगर होता तो शायद इधर नहीं आते, होता तो इधर नहीं आते ना। आपने उसके ड्रीम्स भी उसको याद करवा दिए, और आपके सामने कबूले हैं उसने वो ड्रीम्स। जब हम किसी के सामने कबूलते हैं ना कोई चीज, तो हम मुकरते नहीं है, समझे। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन कैसा रहेगा, अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो लोग मिल जाए जो आपको ये चीजें सिखा भी दे कि कैसे यहाँ तक पहुंचना, कैसा रहेगा? तो बस मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 दिन का सेशन कंप्लीट करो पहले, फिर इसी चीज पे बात करेंगे एक बार, बस। ज्यादा ओवर हाइप नहीं, बी नॉर्मल, ठीक है। इससे 2 चीजें हुई, आपको भी उसके ड्रीम्स और वो पता चल गए। अब आपको उसको, आपको पता है उसको क्या डाटा भेजना है, बिकॉज यू नो व्हाट ही वांट्स, उसको क्या चाहिए आपको पता है अब। नीड आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड आइडेंटिफिकेशन। दुकानदार ना पहले आपसे पूछता है आपको क्या देखना है ये बताइए, वो सब कुछ खोल कर नहीं दिखा देता आपको। आपने भी नहीं किसी को कोई भी अचीवमेंट चेपे जा रहे हो, ये लो ये लो ये लो, 8-10 अचीवमेंट भेज दी उसको। आप उसको पूछो तुम्हें क्या चाहिए, जैसे दुकानदार पूछता है आपको, मैम क्या क्या देखना चाहते हो आप, है ना, साड़ी, सूट, टॉप, जैकेट, स्वेटर, मफलर, क्या देखना चाहते हैं, पूछता है ना। वैसे ही आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, अब आप थोड़ी पूछो तुम्हें क्या क्या चाहिए, ऐसे नहीं कोई बताता। 1-to-1 में क्या बोलना है, 5 क्वेश्चन, 1-to-1 में थोड़ी ना बोलना है 5 क्वेश्चन, ये तो पहले दिन का फॉलोअप है, उस पर बोलना है, या पहले दिन का फॉलोअप में पूछ लो। अगर आपका अच्छे से बिल्ड हो रहा है, रिलेशन बिल्ड अच्छे से कर रहे हो आप, तो आप जिस दिन प्रोफाइल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है उस दिन पूछ लो, दिन में हाइप क्रिएट करने से, मतलब अंजना की ट्रेनिंग से पहले 12-1 बजे 2 बजे कॉल करके पूछ लो ये सारी चीजें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐप बता रहा था ना, कौन सी ऐप थी वो, रुको, हम्म, ठीक है। ये ऐप मैंने डाउनलोड कर रखी है, आप सबको भी, आप सब, नहीं, चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं, चैट जीपीटी। इससे मैं आइडियाज निकाल सकता हूँ बहुत सारे, कुछ लिख के भी निकाल सकता हूँ और कुछ बोल के भी पूछ सकता हूँ, और वो उसी भाषा में जवाब भी दे देगी। देखना है, रुको, अब ये मैं कैसे दिखाऊं, इसका क्या सोल्यूशन है। चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना, ऐसे खुलेगा, नीचे माइक बना हुआ है हेडफोन से, उससे ये स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलने के लिए, अगर आप बोल के कुछ पूछते हो, बोल के जवाब चाहिए तो है, अदरवाइज लिख के भी पूछ सकते हैं सारी चीजें। ओके, सो मुझे, आप मुझे से जो भी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस का क्या फ्यूचर है? ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत उज्जवल है। ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन स्वास्थ्य उपाय में वृद्धि की जा रही है। कुछ चुनौतियां और नए अवसर भी हैं। क्या आपको इसमें और कुछ जानकारी चाहिए? हाँ, मुझे ये बताओ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन करना चाहूँ तो उसमें फायदा है कि नहीं है?
ऑनलाइन में नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह आपको विशाल ऑडियंस तक पहुंचने का अवसर देता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके आप अपनी टीम बना सकते हैं और आपके उत्पादों को विपणन कर सकते हैं। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, धन्यवाद। ठीक है, किसी भी समय पूछने के लिए यहाँ हूँ। हाँ जी। कितना? नहीं 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 नहीं, सब में होती है। एंड्रॉयड फोन में भी है चैट जीपीटी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ रहे हैं चीजें? अब ये तो था, उससे मैंने पूछा, उसने बताया। अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है, मान लो मुझे ये वीडियो बनानी है कि सुबह उठने के 5 फायदे, है ना, तो मैं इसको बोलूंगा 5 बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप अर्ली। 5 बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप अर्ली लिख दिया मैंने। अब 5 पॉइंट्स उसने लिख दिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। पहला है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। तीसरा, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। चौथा आता है टाइम फॉर सेल्फ केयर, खुद के लिए अलग से टाइम निकाल पाते हो थोड़ा सा। पांचवा है स्लीप क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है, जल्दी उठो जल्दी सोओगे भी। ठीक है। तो आप, अगर आपको कोई वीडियो बनानी है जिसमें आपको बताना है कि 5 बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अर्ली, तो 5 पॉइंट्स की हेडिंग्स नीचे आ जाएगी लिख के। अब बोलते जाओ, बस पॉइंट्स बोलते जाओ, वो लिख लिख के नीचे आप बनाते जाओ। मतलब आप अपना कंटेंट बना सकते हो। अचीवमेंट पोस्टर के किस ऐप? कैनवा ऐप से बन जाते हैं पोस्टर, अचीवमेंट्स के पोस्टर। कैनवा ऐप से, कैनवा, उसमें बने बनाए होते, बस अपनी फोटो डाल दो वहां पे बस। ठीक है, समझ रहे हो चीजें? मजा आने लगा है? आसान लग रहा है बिजनेस? वही है ना, अगर आप रिसोर्सेज को यूज करना सीख जाओगे ना, आपको बिजनेस बहुत आसान है यार। ये मुश्किल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाथ पैर नहीं मार। पानी में हो, हाथ पैर नहीं मारोगे तो डूबोगे ना। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है आपने, अपने फॉलोअप्स अच्छे से करने हैं। अगला सेशन जो भी होगा, क्लोजिंग का भी हम जल्दी सेशन रखेंगे, एडिटिंग का भी रखेंगे, बहुत सारी चीजों का, बहुत अमेजिंग अमेजिंग सेशंस आने वाले हैं आगे। तो आप सब लोग रेडी रहना, अच्छे से सीखने पे फोकस करना। और आज जिनका भी कल आपने पीपीटी करवाया, आज उनका फॉलोअप कर लो अच्छे से। ठीक है। तो सुबह आपने वीडियो भेजी तो होगी नहीं, अगर भेजी है तो अच्छी बात है। अभी 12-1 बजे उनको कॉल करके रेडी भी कर देना, अंजना मैम के सेशन के लिए और मेरे सेशन के लिए। ठीक है। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं कनेक्ट किया है अभी तक, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें। और मेरा आज वाला रील जरूर शेयर करना। मेरा गोल है उसको 50K पहुंचाने का। वो तो अपने पहुंचा दिया 2cc वाला, कभी नहीं वाला। ऐश्वर्या राय ने तो पहुंचा दिया अपने 50K। इसको भी पहुंचाना। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सॉरी, आई एम लकी सैनी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, आई एम लकी सैनी। मिल गई आपको? मिल गई सबको? नहीं मिली? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, आई एम लकी सैनी, आई एम लकी सैनी। ठीक है, ओके ओके। चलो, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अच्छे से काम करो, अच्छे से स्किल्स सीखते रहो, डिजिटल स्किल्स भी सीखते रहो, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको भी इम्प्रूव करो, अपनी नॉलेज को कंप्लीट करो। नॉलेज का मतलब है P3, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान। ये आपको पता होना चाहिए पहले, फिर स्किल्स की बारी आती है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, एंड उसके बाद जितने भी स्किल्स, इनविटेशन हो गया, लीडिंग प्रोस्पेक्टिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीडरशिप, नीड आइडेंटिफिकेशन भी एक स्किल है। अच्छे तरीके से पूछना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे शेयर चाहिए मेरी रील पे, रिसेंट रील पे, आज वाली रील पे, स्टोरी पे जरूर शेयर करना। ठीक है। फॉलो बैक नहीं मिला सर, कैसे करें? कुछ ऐसा करो कि मैं फॉलो बैक करूं। फॉलो फॉर फॉलो मत करना कि सर आप फॉलो करोगे तो ही हम आपको फॉलो बैक करेंगे। अपनी एक वैल्यू बनाओ। मैं किसी को फॉलो करता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वो भी मुझे फॉलो करे। मुझे अच्छा लगता है कंटेंट, मैं फॉलो करता हूं, उसको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, अपने आप फॉलो कर देगा। ठीक है ना?
फॉलो मांगने नहीं है, फॉलो कमाने हैं आपने। क्या? फॉलोज मांगने नहीं है आपने, कमाने हैं, अर्न करने हैं। ठीक है, तो वैसी वैल्यू मैं बनवाऊंगा आप सबकी। तो सक्सेस डे पे जाओगे ना, जब आप सक्सेस डे पे जब भी आप जाओगे, तो वहां पर लोग आपको पहचानेंगे। मैम आपका वीडियो देखा, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती, मैम सो फैन ऑफ यू। ऐसी इमेज बनाओ अपनी, सिर्फ सीसी डालने में नहीं, कंटेंट क्रिएशन में भी आप बहुत अच्छे बन जाओ, लीड्स की कभी कमी नहीं आएगी आपको। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।